बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका अपने चैनल रूहानी इदारा में इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही नायाब और एक इम्पॉर्टेंट अमल लेकर के आए हैं, जिसको सुनने के बाद या जानने के बाद आपको इतनी खुशी होगी कि इससे पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये निहायत ही आज़मूदा और बेमिसाल अमल है। इसको एक मर्तबा अगर ज़िंदगी में आपने अपने कर लिया तो फिर किसी दूसरे अमल की कभी आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इंशाअल्लाह आपके सारे काम का मतलब होता है सारे काम बहुत आसानी से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इंशाअल्लाह होंगे। इस अमल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं उन फ़ायदों में से चंद फ़ायदे आपको गिना देता हूँ। उन फ़ायदों को सुनने के बाद आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके दुनिया भर के मफाद और फ़वाइद जो हैं इससे तशख़ीस कर सकते हैं और ख़ुद अपने आप में समझ सकते हैं कि ये कितना नायाब अमल है जो आपके हाथ आज लगने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारे बताए हुए अमल या तावीज़ात से कुछ फ़ायदा हासिल होता है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताया करें, ताकि दूसरे लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं उनको भी इससे इस्तेफ़ादा हो सके और दूर दूर तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। इंशाअल्लाह अब हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर वे पे वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी पिछले मुसलसल 1 महीने से मैं सफ़र में था, इस वजह से जो है वीडियोस नहीं आ पाई। अब इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यूएशन में हम चाहेंगे कि वीडियोस जो हैं अपलोड होती रहें किसी न किसी टॉपिक पर। अभी हम जादू के हवाले से जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसको भी हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। 10 टाइप के जो हमने कैटेगरी बनाई थी जादू की, उसकी अब डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे। एक एक एग्ज़ाम पर एक एक टाइप पर जो हम डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे और उसके इलाज पर भी हम आपको मुंतखब करेंगे और आपको इलाज भी बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे इंशाअल्लाह। तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आइए हम अब इस अमल की तरफ आते हैं। इस मुक़द्दस बाबरकत अमल का जो तरीका है उसको बहुत ध्यान से समझिए, लेकिन इसके पहले फ़वाइद समझ लीजिए। देखिए, आज के डेट में दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हों। यानी जो भी काम आप करना चाहते हैं या मैं करना चाहता हूँ या दुनिया का कोई भी आदमी, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे सारे काम जो हैं बहुत आसानी के साथ अंजाम पाएँ, हमको कोई मुश्किल दरपेश ना हो। लेकिन ज़िंदगी का तकाज़ा ये है कि खट्टा और मीठा दोनों पहलू हमारी लाइफ के साथ जुड़े होते हैं। कभी हमारी लाइफ में ज़िंदगी में अच्छा पीरियड चलता है, गोल्डन टाइम चलता है, तो हम बहुत खुश होते हैं, सारी चीज़ें हमको ईज़िली मैसर हो जाती हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। और कभी हमारी लाइफ में ऐसा पीरियड चलता है, ऐसा टाइम आता है कि हम तरह तरह के परेशानियों के शिकार होते रहते हैं। आए दिन कभी ये नुकसान, कभी ये घाटा, तो कभी ये तकलीफ़ हो गई, तो कभी ये बीमार हो गया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आप जो सोचेंगे वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। जिसके लिए जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। यानी आप साहिब करामत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि इस अमल को बहुत पाबंदी के साथ आपको करना है। ये इतना मुजर्रब और ख़ास अमल है, टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे। मैं सूरह इखलास की बात करने जा रहा हूँ, जो 30वें सिपारे के लास्ट में सूरत है और सबसे मशहूर सूरत है, हर आदमी को याद होती है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये जो सूरत मुबारक है ये हर बंदे को याद होती है, कोई परेशानी नहीं। बस थोड़ा सा अपना तलफ़ुज़ आप सही कर लीजिए, किसी अच्छे पढ़ने वाले को सुना करके अपने हुरूफ की अदायगी अच्छे तरीके से कर लीजिए, ताकि जब आप अमल करें तो अमल का रिज़ल्ट आपको 100% मिले और आपका अमल बेकार ना हो। क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते तो अमल में वो तासीर नहीं आती जो आनी चाहिए। इसलिए पहले अपने पढ़ने का मखरज जो है वो किसी सही पढ़ने वाले से या किसी कारी साहब से सही करा लें, उसके बाद इस अमल को शुरू करें और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि वो कमाल की मंजिलें आप तय करेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों में शोहरत और इज़्ज़त चाहते हैं कि तमाम लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपका शोहरा हो, आपका नाम हो, तो ये अमल आपके लिए बहुत कामयाब हो सकता है। ठीक है, इज़्ज़त किसको प्यारी नहीं है दोस्त, हर आदमी चाहता है कि लोग हमारी इज़्ज़त करें।
कोई आपको हकारत भरी नज़रों से देखेगा तो कभी आप उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, उसके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त बाकी की आवाम जो है, ख़ास हो या आम हो, कोई भी इज़्ज़त होनी चाहिए, शोहरत होनी चाहिए, आपको हर आदमी जाने पहचाने। ठीक है। इसी तरह आप चाहते हैं लोग आपसे मोहब्बत करें। कोई नहीं चाहता कि हमसे सब दुश्मनी करें या कोई भी दुश्मन हमारा बने। हम ये चाहते हैं कि हम बाअखलाक रहें, हर इंसान हमसे मोहब्बत करे। तो इस अमल के बरकत से ऐसा मुमकिन है, आप ऐसा कर सकते हैं। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपके पास लोगों का हुजूम रहेगा, यानी हमेशा भीड़ भाड़ बनी रहेगी, क्योंकि आप जो कहेंगे वो होगा। मुस्तजाबुद्दावात बनाने वाली ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ी कमाल की अमल, बड़ी मुजर्रब अमल है। मुस्तजाबुद्दावात आपको बना देगी, यानी जो दुआ आप करेंगे आपकी ज़ुबान से निकलेगा, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमा लेगा और वैसा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, कुन फयकुन का फंडा यहाँ पर लागू होता है। ठीक है। तो लोगों का हुजूम रहेगा। इस अमल की बरकत से तस्खीर आम और तस्खीर ख़ास हो जाती है, यानी आप अगर चाहेंगे कि आम लोग आपसे मोहब्बत करें, आपकी तरफ रुजू हों, आपकी इज़्ज़त करें, आपकी शोहरत आम लोगों में रहे, तो आम लोगों के दिलों में अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत डाल देगा, आपका रौब डाल देगा, आपकी शोहरत डाल देगा। और अगर आप चाहेंगे कि ख़ास लोग, यानी बड़े ओहदे पर फाइज लोग, अफसर लोग हो गए, ऑफिसर हो गए, कोई नेता हो गए, पुलिस महकमे के लोग हो गए, वो आपकी इज़्ज़त करें, आपकी शोहरत उनके दिल में रहे, अल्लाह ताला उनके दिल में भी आपकी शोहरत को डाल देगा। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इस अमल में तस्खीर आम भी हो जाती है, तस्खीर ख़ास भी हो जाती है। और ये देख करके आप बहुत हैरान होंगे कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। और इस अमल से आपकी रूहानियत इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिस बंदे की रूहानियत बढ़ जाती है ना, उसके दर्जात अल्लाह पाक बुलंद कर देता है। फिर उसके ज़ुबान से जो चीज़ निकलती है, जिसके लिए जो दुआ निकलेगी, अल्लाह पाक उसे फ़ौरन कबूल फरमा लेता है। यानी वो बंदा मुस्तजाबुद्दावात हो जाता है। बस आपको अपनी रोज़ी का ख्याल रखना है कि आपको हलाल रिस्क जो है इस्तेमाल करना है, हराम का लुक़मा आपको नहीं खाना है, और इस अमल को पढ़ते रहना है। ठीक है। इसमें कोई रुजत नहीं होता, यानी कोई नुकसान नहीं होता। इसमें रूहानियत आपकी बढ़ जाती है। जैसा होता है ना कि कोई बंदा अमल करता है तो अमल कभी कभी उसको नुकसान कर देता है, रुजात का शिकार हो जाता है। इस अमल में ऐसा कुछ भी नहीं, आप आसानी से इस अमल को कर सकते हैं। कोई ज़्यादा सख्ती नहीं, कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं है, कोई भी बंदा इस अमल को कर सकता है और इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। जो सोचेंगे वही होने लग जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे काम होंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा और वो काम हो जाएगा। जैसे बड़े से बड़ा काम अगर किसी का अटका है, या आपका खुद का कोई काम अटका हुआ है और किसी सूरत वो काम होना मुश्किल लगता है, कोई सूरत उसकी आसानी की नहीं निकलती, इस अमल की बरकत से आपका बड़ा से बड़ा काम, या कोई भी बंदा आपके पास अपने काम को कराने के लिए आएगा, बड़े से बड़ा काम, आपके एक दुआ मुबारक से, आपकी एक इच्छा करने से वो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिस बंदे से रिश्तेदारी का सोचेंगे उससे आपकी रिश्तेदारी हो जाएगी। अब इसमें कई चीज़ें मैं तफसील के साथ बयान नहीं कर रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं मोटे मोटे शब्दों में जो है आपको बता रहा हूँ। यानी किसी से आप रिश्तेदारी करना चाहते हैं, इश्क मोहब्बत है, उसको पूरा करना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार में कोई नाराज़ है उसे मनाना चाहते हैं, कोई भी काम इस अमल की बरकत से फ़ौरन हो जाएगा। यानी जैसा सोचेंगे वैसा होगा। जो नाराज़ है वो आपके पास खुद ही आ जाएगा अपने से, आपको नहीं जाना पड़ेगा उसके पास। कोई रिश्तेदार नाराज़ है तो उस रिश्तेदार को मनाने के लिए भी आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद ही आपके पास चल के आ जाएगा। इतना पावरफुल वजीफ़ा, इतना पावरफुल अमल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जिस बंदे से रिश्ते का सोचेंगे उससे आपका रिश्ता हो जाएगा। जैसे कोई परेशान है और इलाज करा करा के थक गया है, आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ पढ़ के दम कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कोई ख़ास अमल पढ़ना है, कोई ख़ास चीज़ पढ़नी है, कोई भी चीज़ पढ़ के दम कर दीजिए, उसे फ़ौरन आराम मिल जाएगा। या अगर वो दूर है, नज़दीक नहीं है, तो फ़ोन पे दम कर दीजिए। जैसे ही आप पढ़ेंगे, फ़ोन पे दम करेंगे, इंशाअल्लाह उसको फ़ोन से ही आराम मिल जाएगा। और ये मेरा बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आजमाया हुआ अमल है। ठीक है। तो अब इसके असरात जो हैं वो चंद दिन में शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा अमल जब आप मुकम्मल करेंगे 40 दिन का या जितने भी दिन का, उसके बाद ये असर करना शुरू करता है, ऐसा नहीं है। चंद दिन आप पढ़ेंगे, 4-5 दिन, हफ्ते भर अगर आपने कंटिन्यू पढ़ लिया तो आप इसके असरात देखने शुरू कर देंगे। यानी पढ़ने के साथ साथ अमल अभी मुकम्मल भी नहीं होगा और इसके असरात आपके सामने रूनुमा होने लग जाएंगे। ठीक है।
अब मैं सबसे पहले आपको इसका तरीका बताता हूँ, उसके बाद फिर बाकी की बातें करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब इस अमल को करना कैसे है? सबसे पहले तो कोई अच्छे दिन का इंतखाब कर लीजिए। दिन का मतलब ये है नौचंदी होना चाहिए, ठीक है ना। नौचंदी जुमेरात से शुरू करिए। नौचंदी जुमेरात, नौचंदी जुमेरात मतलब समझ रहे हैं? जैसे ही नया चांद लगता है, जैसे अभी ज़िलहिज्जा का चांद लगा है, आज पहली या दूसरी तारीख है, पहला जुमेरात जो आए, समझ रहे हैं, बुध का दिन गुजार के जुमेरात की रात, या ऐसे समझ लीजिए उर्दू की तारीख जो होती है ना, तो चांद की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, समझ रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो जुमेरात है, पहला नहीं मिलता दूसरा, ठीक है, कोई भी चांद की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो जुमेरात आता है, उस जुमेरात को आपको अमल करना। जुमेरात कौन सा? बुध का दिन गुजारेंगे तो फिर जुमेरात की रात लगेगी। जैसे आज बुध का दिन है, मगरिब के बाद से जुमेरात की रात लग जाएगी, जुमेरात का दिन शुरू हो जाएगा। तो बुध का दिन गुजार के आपको रात में अमल शुरू करना है। तो कोई भी एक टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको रात में ही अमल करना है, दिन में अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए। लेकिन जो टाइम आप फिक्स कर रहे हैं, फिर डेली आपको उसी टाइम पर और उसी जगह पर, एक तो दिन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दिन मुकर्रर कर लीजिए, और दूसरी चीज़ जगह, ठीक, ये 2 चीज़ें मुकर्रर रहेंगी, फिक्स, ये नहीं बदलेंगे आप। यानी एक दिन आपने शुरू कर दिया, और एक और चीज़ है दिन के साथ साथ वक्त, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, वक्त, ठीक है, वक्त भी आपको मुकर्रर करना है, फिक्स करना है। ये 3 चीज़ें फिक्स कर लीजिए। दिन तो सिर्फ शुरू करने के लिए है, किस दिन से शुरू करना है, बाकी जो मुकर्रर करने की चीज़ें हैं वो ये 2 चीज़ें हैं मात्र, ठीक है, सिर्फ 2 चीज़ें। तो शुरू कब करना है अमल, आपको समझ में आ गया। 1 तारीख से 10 तारीख, ये चांद की बात हो रही है ना, चांद की, नौचंदी जुमेरात, बीच में कोई भी जुमेरात फंसता है, यानी बुध का दिन गुजार के रात में शुरू कर लीजिए, या बुध के दिन से शुरू कर लीजिए, या बुध का दिन गुजार के रात में शुरू कर रहे हैं, रात में अगर नहीं शुरू करते तो अगले दिन पूरा दिन जुमेरात का होगा। दिन में अगर आप इंतखाब करते हैं तो जुमेरात का दिन ले लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, जगह फिक्स कर लीजिए। इसको आप फिर पूरे अमल के दौरान नहीं बदलेंगे, ना जगह बदलेंगे ना टाइम बदलेंगे। ठीक उसी वक्त पर अमल डेली आप करेंगे, जिस दिन पहले दिन जिस वक्त पर आपने अमल किया था, और उसी जगह पर आपका मुसल्ला बिछेगा, उसी जगह पर आपको अमल करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब पढ़ना कैसे है? जैसे मैं मिसाल के तौर पे लेके चलता हूँ कि इशा के बाद आप अमल करना शुरू कर रहे हैं, तो इशा के बाद जैसे हमने बोला 10 बजे से आप अमल शुरू करेंगे, रात 10 बजे से, मैं ये मिसाल ले रहा हूँ ना, टाइम आप कुछ भी ले सकते हैं, रात 10 बजे, रात 10 बजे से आपने शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 बार। तरीका सुन लीजिए, ठीक, तरीका, अमल क्या है। सबसे पहली चीज़, जो भी दुरूद आपको याद हो, दुरूद शरीफ कितनी मरतबा? 11 मरतबा, 11 मरतबा। जो दुरूद शरीफ आपको अच्छे से याद हो, 11 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ना है, यानी अमल के पहले भी, और जब आप अमल ख़त्म कर चुके होंगे तो लास्ट में, अव्वल व आखिर, समझ गए ना? ओके। तो अमल शुरू करने से पहले 11 मरतबा, और जब आप अमल पढ़ चुके होंगे तब लास्ट में 11 मरतबा दुरूद आपको पढ़ना है। अब अमल क्या है इसको समझिए। दुरूद के बीच में अमल पढ़ना है। इसमें आपको सूरह इखलास पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़नी है, लेकिन एक ख़ास तरीके से पढ़नी है। सूरह इखलास तो पढ़नी है तो ऐसे ही नहीं डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे। कितनी बार पढ़नी है? सिर्फ 11 बार। लेकिन इस 11 बार में एक चमत्कार है, ध्यान से समझिएगा। 11 मरतबा, ठीक है, सिर्फ 11 मरतबा, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन कैसे पढ़ना है इसको देखिए। सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे पहली मरतबा, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, आयत आ गई, ये एक मरतबा आपने पढ़ा। कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ना जी, बिस्मिल्लाह शरीफ तो आप पढ़ेंगे, हर बार नहीं पढ़ना है,
एक मरतबा आप शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आप कैसे पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद क्या आएगा, अल्लाहुस समद, ध्यान से समझिएगा, अल्लाहुस समद, ठीक। ये अच्छा, अब आगे नहीं पढ़ना अभी आपको, ये जो लफ्ज़ आया अल्लाहुस समद का, ठीक है, इस लफ्ज़ की तकरार आपको करनी है। ये जो लफ्ज़ आया है अल्लाहुस समद का, इसकी तकरार हमने करनी है, और यही इस अमल को ख़ास बनाता है, और यही कमाल है इस अमल में। बस यही बारीकी आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अल्लाहुस समद को आपको 100 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा, इसको आपको 100 मरतबा, 100 मरतबा पढ़ना है अल्लाहुस समद। स्टार्ट आप करेंगे दुरूद शरीफ से, 11 मरतबा पढ़ लिए, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ये पहली बार मैं कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद। फिर जैसे ही अल्लाहुस समद आया तो अल्लाहुस समद को 100 मरतबा पढ़ूँगा, अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद करके 100 मरतबा। और इसके लिए आप तस्बीह हाथ में रखेंगे और एक तस्बीह पूरी अल्लाहुस समद की पढ़ेंगे जिसमें 100 दाने होंगे। अब अल्लाहुस समद जैसे ही आप 100 मरतबा पढ़ चुके होंगे, उसके बाद अब आपको सूरत को मुकम्मल करना है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, लम यलिद, ठीक है, लम यलिद वलम यूलद, ठीक है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ठीक है। और ये सूरत आपने मुकम्मल कर ली। अच्छा, ये कितनी मरतबा का पढ़ना हो गया, अभी ये 1 मरतबा हुआ। ये जो अभी आपने काम किया, ध्यान से समझिएगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी थी आपने, फिर आपने क्या पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद। जैसे ही अल्लाहुस समद पर पहुँचे, कितनी मरतबा पढ़े इसको, एक तस्बीह पूरा पढ़ना आपको, अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद, 100 दाने, 100 तस्बीह हो गया, 100 मरतबा आपने अल्लाहुस समद पढ़ा। अब जैसे 100 मरतबा पूरा हो जाए तो अब इस सूरह मुबारक को ख़त्म करेंगे, यानी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 1 मरतबा पढ़ेंगे। अब ये कितनी मरतबा हो गया आपका, ये अभी आपका हुआ 1 मरतबा, 1 मरतबा का पढ़ना हुआ, ठीक है। अभी ये 1 मरतबा का सिर्फ पढ़ना हुआ है, 1 मरतबा। लेकिन आपको 1 मरतबा नहीं पढ़ना, आपको 11 मरतबा पढ़ना है इसको, इसी तरह से। जी, समझ रहे हैं। 1 मरतबा में जब आप पढ़ेंगे तो आप अल्लाहुस समद को 100 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये अभी, फिर उसके बाद सूरह मुकम्मल करेंगे, ये भी 1 मरतबा हुआ। इसी तरह से फिर से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे और अल्लाहुस समद पर पहुँचेंगे, फिर इसको 100 मरतबा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये पूरी सूरह मुकम्मल करेंगे। ये आपका 2 मरतबा हो गया। फिर तीसरी मरतबा बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, अल्लाहुस समद पर पहुँचेंगे तो 100 मरतबा इसको पढ़ेंगे और बाकी सूरह को मुकम्मल करेंगे। ये तीसरी मरतबा हो गया। इस तरह करके 11 मरतबा पढ़ना है। और यूँ अल्लाहुस समद जो है वो 1100 मरतबा हो जाएगा, 1100 मरतबा अल्लाहुस समद इसमें कवर हो जाएगा। ये वो अमल है जिसको आपको इस तरह से पढ़ना है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जगह आपका फ़िक्स रहेगा, वक्त आपका फ़िक्स रहेगा। हो सके तो दिन में रोज़ा रख लीजिए, हो सके तो, और नहीं हो सकता क्योंकि गर्मी का दिन है तो मुमकिन नहीं कि आप रोज़ा रख सकें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। अगर आप अच्छा रूहानियत अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो रोज़ा रखना चाहिए, और अगर आप रोज़ा नहीं रख पाते तो फिर खाने पीने की चीज़ों में परहेज़ रखिए। तर्के जमाली व जलाली पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जमाली व जलाली, ठीक है। अब ये तर्के जमाली और जलाली क्या है, इस पर हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अमल करने वाले को इतनी जानकारी होती है। तो ये वो अमल है जिसको कर लेने से आपकी ज़ुबान इस तरह हो जाएगी कि उससे जो चीज़ निकलेगी, जिसके लिए निकलेगी, अल्लाह पाक उसे फ़ौरन कबूल फरमा लेगा।
چلیے ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، میں اس کو اور زیادہ نہیں کھینچنا چاہتا. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے. کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ کریے. انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز میں ہم ملیں گے، مزید انفارمیشن کے ساتھ، مزید عمل کے ساتھ، کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.